कभी ऐसा हुआ है कि शर्मीलीपन की वजह से कोई बहुत बड़ा मौका हाथ से निकल गया? बस यही एहसास बदलाव की पहली सीढ़ी है। और अच्छी बात पता है क्या है? कॉन्फिडेंस कोई जन्म से मिला टैलेंट नहीं है, बल्कि ये एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। इस पूरे सफर में हम 5 कदम उठाएंगे। पहले ये समझेंगे कि चुप रहने की असल कीमत क्या है, फिर अंदर और बाहर दोनों लेवल पर कॉन्फिडेंस कैसे बनाना है ये जानेंगे, फिर बातचीत की कला सीखेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर कैसे एक नई रियलिटी बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि चुप रहने या झिझकने से असल में नुकसान क्या-क्या होता है। एक पल के लिए सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि मन में तो बहुत कुछ था पर जुबान पर नहीं आ पाया और बाद में सिर्फ पछतावा रह गया? असल में यही वो कीमत है जो हम चुकाते हैं। ये मौके कुछ ऐसे हो सकते हैं। सोचिए, एक शानदार जॉब इंटरव्यू जो सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी से हाथ से फिसल गया, या एक वो इंसान जिससे हाय कहने की हिम्मत ही नहीं हुई और एक रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, या फिर कोई जरूरी इवेंट जहां नेटवर्किंग से करियर बदल सकता था लेकिन हम बस एक कोना पकड़कर खड़े रह गए। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। असली बदलाव की शुरुआत बाहर से नहीं बल्कि हमारे अंदर से होती है, हमारी अपनी सोच को बदलने से। इसके लिए ना एक बहुत सिंपल 2 स्टेप प्रोसेस है। पहला, छोटी छोटी जीतों से एक मजबूत बेस तैयार करना, और दूसरा, एक ऐसी टेक्निक अपनाना जो दिमाग को कॉन्फिडेंट फील करने की आदत डाल दे। अब ये छोटी जीतें हैं क्या? ये रोज की आसान चीजें हैं, जैसे किसी दुकानदार से सामान के अलावा 2 एक्स्ट्रा बातें कर लेना या क्लास में किसी को देखकर स्माइल करना। ये छोटे छोटे कदम दिमाग को यकीन दिलाते हैं कि अरे, लोगों से बात करना तो सेफ और अच्छा है। यहाँ पर एक बहुत पावरफुल साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल काम करता है, फेक इट टिल यू मेक इट। मतलब जैसा दिखोगे वैसा बन जाओगे। रिसर्च भी यही कहती है कि जब कोई कॉन्फिडेंट होने की एक्टिंग करता है तो उसका दिमाग धीरे धीरे उसे ही अपनी सच्चाई मानने लगता है। हाँ, शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा, बिल्कुल, लेकिन बस कुछ हफ्तों की बात है, फिर ये एक नेचुरल आदत बन जाती है। तो ठीक है, अंदर की सोच पर तो काम हो गया। अब बारी आती है बाहरी दिखावे की, क्योंकि सच तो ये है कि लोग हमारे शब्द सुनने से बहुत पहले हमारी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं। फर्क एकदम साफ है। एक तरफ हैं झुके हुए कंधे और नीचे देखती आंखें जो दिखाती हैं कि हम श्योर नहीं हैं, और दूसरी तरफ हैं खुले हुए कंधे और सीधी नज़र जो कॉन्फिडेंस का प्रतीक है। ये छोटा सा फिजिकल बदलाव सामने वाले के दिमाग में हमारी इमेज को तुरंत बदल देता है। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए महीनों का इंतजार नहीं करना है, सिर्फ 7 दिन। बस 7 दिनों तक कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज की प्रैक्टिस करें और इसका असर साफ साफ दिखने लगेगा। बिना कुछ बोले ही एक नई एनर्जी महसूस होगी। तो अब जब अंदर और बाहर से कॉन्फिडेंस तैयार है, तो चलिए इसे असली दुनिया में इस्तेमाल करते हैं। इस सेक्शन में हम बातचीत की कला को बिल्कुल आसान बना देंगे। जो लोग अंतर्मुखी होते हैं वो अक्सर डरते हैं कि बात कैसे शुरू करें, लेकिन सच ये है कि दुनिया की सबसे मजेदार बात नहीं करनी है, बस बात शुरू करनी है। ये जो सवाल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसे आप यहाँ कैसे आए या ये कॉफी तो बड़ी अच्छी है, आपको कैसी लगी, ये इतने सिंपल हैं कि सामने वाला जवाब देने पर मजबूर हो ही जाता है। बातचीत के डर को दूर करने का सबसे बड़ा सीक्रेट है फोकस शिफ्ट। जब सारा ध्यान इस पर होता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे या मैं कुछ गलत ना बोल दूं, तो घबराहट बढ़ती है। लेकिन जिस पल ये ध्यान खुद से हटकर सामने वाले पर चला जाता है ना, पूरा खेल ही बदल जाता है। और यहाँ एक बोनस हैक है, हमारा माहौल, हमारी संगत बहुत मैटर करती है। अगर कोई ऐसे लोगों के साथ उठता बैठता है जो उसे सपोर्ट करते हैं और खुद भी कॉन्फिडेंट है, तो धीरे धीरे उनकी एनर्जी हम भी सोखने लगते हैं। इसीलिए अपना फ्रेंड सर्कल समझदारी से चुनना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं। यहाँ हम अब तक सीखी गई सारी बातों को एक साथ जोड़ेंगे और देखेंगे कि कैसे एक नई कॉन्फिडेंस से भरी जिंदगी को अपनी हकीकत बनाया जा सकता है। तो फटाफट से सारी मुख्य बातें दोहराते हैं। छोटी छोटी जीतों से शुरू करना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को कॉन्फिडेंट बनाना है, सिंपल तरीकों से बातचीत शुरू करनी है, फेक इट टिल यू मेक इट का नियम याद रखना है, अपना फोकस दूसरों पे शिफ्ट करना है और एक सपोर्टिव माहौल चुनना है। और आखिर में बस इस एक बात को हमेशा याद रखिए, कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जो कुछ लोगों को विरासत में मिलती है। नहीं, ये एक आदत है,
बिल्कुल रोज सुबह ब्रश करने जैसी। और आदतें तो मेहनत से बनाई और बदली जा सकती हैं। तो अब सवाल बस इतना सा है, क्या मौकों को ऐसे ही हाथ से फिसलने देना है या फिर कॉन्फिडेंस को चुनकर हर मौके को अपना बनाना है? फैसला अब करना होगा।